अभी आप जिसको कैमरे में देख रहे हैं यह मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती हैं और इनका जो है इनके ही क्लासमेट से इनका संबंध होता है जिससे प्यार प्रसंग से जुड़ता है और वो आलोक हैं जो हिंदू समुदाय से हैं। जब इनका प्रेम प्रसंग धीरे धीरे आगे चलता है तो ये आगे चलकर जो है कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज के बाद जो है आलोक कुमार सिपाही में भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद इनके और उनके बीच जो है तनाव उपस्थित हो जाता है जिसके चलते आज एक कोर्ट का चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या वजह थी और जब ये कोर्ट द्वारा लव मैरिज शादी की और किस वजह से आज जो है दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। मैं बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरन्नुम है और मैं हनुमानगंज की रहने वाली हूँ। जनपद मेरा प्रयागराज है। जिस तरीके से एक खबर निकल के आ रही है कि आप इस समय बार बार कोर्ट थाने तक अपने पति के खिलाफ वारंट दे रही हैं, ये जो है केस दर्ज करा रही हैं, क्या वजह है, क्यों केस दर्ज करा रही हैं? वजह ये है सर कि मेरे जो पति हैं आलोक कुमार, उनके साथ मेरी लव मैरिज शादी हुई है। कोर्ट मैरिज उन्होंने किया है और शादी करके ये मुझे अपने साथ चोलापुर के थाने पे ले गए रहने के लिए। वो उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं, वाराणसी के चोलापुर थाने पे थे और उनके साथ मैं रहने के लिए जब गई तो वहाँ पे जो है एक अंशिका सिंह महिला आरक्षी हैं जिनके साथ संबंध था। मुझे इस बारे में नहीं पता था और जब मैं साथ में रहने लगी तब अंशिका सिंह मेरे पति से पूछी कि ये कौन है, कहाँ से आई है, तुम्हारे साथ क्यों रह रही है। तो मेरे पति आलोक कुमार द्वारा अंशिका सिंह से झूठ बोला गया कि मेरे घर पे जो है ज़मीन का कुछ पारिवारिक विवाद था और उन लोगों ने मुकदमा कर दिया था। और जब मैं घर गया तो घर वालों ने इससे मेरी शादी करवा दी है और मुझे दबाव में करना पड़ा, लेकिन मैं इसको रखूँगा नहीं, 2-4 महीने के बाद इसको छोड़ दूँगा तो तुमसे शादी कर लूँगा। तो अंशिका सिंह जो है मेरे पति से बोली कि उसको मेरे पास भेजो, यानी मुझे उसको भेजो मेरे पास। मैं उससे पूछना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि वो तो मतलब आप छोड़ेंगे उसको 2-4 महीने के बाद, क्या वो भी आपको छोड़ के जाएगी। तो मेरे पति मुझे भेजे अंशिका सिंह के पास, बोले जाओ तुमको कोई बुला रहा है। तो मैं बोली कि यहाँ मुझे अभी 2-4 दिन आए हुआ है, यहाँ मैं किसी को नहीं जानती हूँ, तो मुझे कौन यहाँ बुला रहा है, कौन मुझे जानता है। बोले जाओ तुम। तो चोलापुर के थाने पे जहाँ पे मेरे पति रहते थे, मेरा कमरा नीचे था बैरक के बीचों बीच और अंशिका सिंह का मेरे कमरे के ऊपर था रूम जहाँ पे वो रहती थी। तो मैं छत पे जब गई तो अंशिका सिंह मुझे बुला के बैठाई और बोली कि आपकी शादी आलोक से तो जो है दबाव में हुई है और आपको वो रखेंगे नहीं, छोड़ देंगे 2-4 महीने के बाद, तो आप आलोक को छोड़ के जाएंगी। तो मैंने बोला कि किसने आपको बोला कि मेरी शादी उनसे दबाव में हुई है। मैं शादी मेरी दबाव में नहीं हुई, हम लोग की लव मैरिज शादी है। कहे नहीं, वो आलोक बता रहे थे कि उनके घर पे जो है ज़मीन का कुछ आपसी विवाद हो गया था और विवाद हुआ तब जो है वो लोग मुकदमा कर दिए थे, तब शादी हुई है दबाव में। मैंने बोला इनके पारिवारिक विवाद से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ और ये हिंदू हैं, तो इनके पारिवारिक विवाद से मेरा कोई दूर दूर तक नहीं लेना देना है। हम लोगों का दोनों का प्रेम संबंध था और अभी शादी हो गई है और मेरी उनसे शादी अब दबाव में हुई है कि किस तरीके से हुई है, इससे आपसे क्या मतलब है। अच्छा ये बताइए, आपने बताया आप मुस्लिम समुदाय से हैं, वो हिंदू समुदाय से हैं, आपकी शादी लव मैरिज हुई है। हाँ। तो आपको जो है आलोक कहाँ मिलते हैं और यह प्रेम प्रसंग कब से शुरू हो जाता है? आलोक मेरे गांव के ही रहने वाले हैं, पड़ोस के ही हैं, घर के बगल के ही, और गांव में भी मिले थे और मेरा नंबर कहीं से पा गए थे, मुझसे बातचीत करने लगे मेरा नंबर लेके और तब हम लोग का जो है प्रेम संबंध हुआ। अच्छा, प्रेम संबंध के कितने दिन बाद आपकी जो है कोर्ट मैरिज शादी हुई? इस लगभग 3-4 साल बाद, क्योंकि इनको जो है 2019 में नौकरी मिली। नौकरी के थोड़े दिन ही बाद पहले जो है हम लोग का प्रेम संबंध था और इन्होंने कहा कि नौकरी मिल जाएगी तो मैं शादी करूँगा। और फिर नौकरी मिल गई जब इनको, तो शादी के लिए मैं पूछी जब इनसे, तो इन्होंने कहा 1 साल रुकी रहो, अभी तब करेंगे, 2 साल रुकी रहो, तो ये टालने लगे। जब मैंने जो है इनसे पूछा कि आप मतलब शादी नहीं कर रहे हैं, तो मेरे घर वाले जहाँ कर रहे हैं मैं वहाँ कर लूँ, तो ये मेरी शादी कहीं होने भी नहीं दे रहे थे। बोले हम ही करेंगे जहाँ शादी तुमसे, और कहीं करने नहीं देंगे। अभी आप कह रही हैं कि हमारी शादी कोर्ट मैरिज हुई, तो क्या वजह हुई आपको शादी कोर्ट मैरिज करनी पड़ी? क्योंकि आलोक हिंदू था, यदि आप जो है हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेती, या आप मुस्लिम थी, आप अपने जो है रीति रिवाज से जो है शादी कर लेती, तो वो भी तो शादी थी। हाँ, तो जब ये मेरे जो पति हैं आलोक,
जब इन्हें ये शादी से इनकार करने लगे, मैं कर दी, तो ये मरने कटने लगे थे, धमकी देने लगे कि तुम शादी नहीं करोगी तो मैं जान दे दूँगा, फांसी लगा लूँगा। कभी रेलवे की पटरी पे जाके लेट रहे थे मरने कटने के लिए, कभी गोली अपने मारने की बात कर रहे थे। तो इस बात की जानकारी जब इनके घर वालों को हुई तो इनके चाचा मम्मी भाई द्वारा सबके जो है मुझे धमकी देने जाने लगा कि तुम अगर उससे शादी करोगी तो तुमको जो है जान से मरवा के फेंकवा देंगे, ये कर देंगे। तो मैंने इस बात की सूचना अपने थाना सराय इनायत में दी, प्रार्थना पत्र दे कर के। तो वहाँ पे इनके चाचा को इनको बुलवाया गया, तो ये अपने चाचा आनंद को भेजे। तो इनके चाचा आके वहाँ से टाइम मांग लिए कि सर अभी कोई कार्यवाही ना करिए, हम लोग को 2-3 महीने का टाइम दे दीजिए और हम लोग आपस में समझ लेंगे सब। तो थाने पर से थाना प्रभारी द्वारा जो है इनको टाइम दे दिया गया। तो इनके चाचा का लगातार मुझे जो है धमकी दिया जाने लगा मेरे घर आ कर के कि अगर तुम जो है शादी उससे करती हो तो मैं तुमको जो है जान से मरवा दूंगा, फेंकवा दूंगा, ये कर दूंगा। तो ऐसे ऐसे 2 महीने तक चला, जनवरी से 2022 से लेके मार्च तक। तो मार्च में मैंने फिर जब इन्होंने मेरे घर आके धमकी दिया तो मैंने इस बात की सूचना थाना प्रभारी सुशील दुबे सर को सराय इनायत में फ़ोन करके दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम आके प्रार्थना पत्र दो, अब की बार मैं कार्यवाही करूँगा। अभी आप कह रही हैं कि वो कहता था कि आप दूसरे से शादी करेंगी तो मैं मर कट जाऊंगा। हाँ। या जब वो आपके प्यार में पागल था तो आपको जो है थाने पर तहरीर देने की क्या ज़रूरत थी? तो मैं शादी से जब मना कर रही थी कि मेरे घर वाले जहाँ करेंगे मैं करूँगी, ये मेरी शादी होने नहीं दे रहे थे कि मैं शादी करूँगा। उसके लिए आप जो है थाने पर तहरीर दी कि मेरी शादी दूसरी जगह होने इनके बुआ का दीजिए। लड़का, जब ये मर कट रहे थे, ये ट्रेन की पटरी पे जाके लेटे हुए थे मरने के लिए, तो इनके बुआ का लड़का राजेश कुमार, जिसका नाम दीपू है, वो मेरे पास फ़ोन करके कह रहा है अगर तुम शादी नहीं करोगी इससे, अगर ये अपने आप को कुछ कर लेता है तो मैं तुमको फंसा दूंगा। तो मैंने इसी सिलसिले में थाना प्रभारी सर को फ़ोन करके सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे वो कर रहा है और मुझे धमकियां दे रहा है कि मैं मर जाऊंगा, तुमको फंसा दूंगा सर, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने जो है जब बुलवाया इनको जो है थाने पर, तो ये खुद ना आकर अपने चाचा को भेजे। इनके चाचा द्वारा 2 महीने 3 महीने का टाइम लिया गया। उसके बाद इनके चाचा भी मुझे धमकी देने लगे कि तुमको हत्या करवा के फेंकवा दूंगा, मरवा दूंगा, कटवा दूंगा। जब मैंने थाने पर फिर से ये बात मार्च में बताया 2022 में, तब मेरी मुकदमा दर्ज की गई। मतलब इसलिए धमकी देते थे कि आप जो है उनके भतीजे से जो है शादी करिए? नहीं, उनके चाचा शादी ना करने के लिए धमकी दे रहे थे कि ना करूँ मैं, नहीं तो हत्या करवा देंगे, और उनका भतीजा शादी करने के लिए धमकी दे रहा था। इसलिए मैंने थाने पे जब ये बात बताई कि चाचा और उनके घर वालों द्वारा मुझे धमकी दी जा रही है कि शादी अगर तुम हमारे लड़के से करती हो तो तुमको जो है जान से मार के फेंकवा देंगे, हत्या करवा देंगे। वजह है कि आपने डिसाइड किया क्यों ना कोर्ट मैरिज की जाए, ना हमारे रीति रिवाज से। मैंने ये डिसाइड नहीं किया, मैंने थाने पर इसकी तहरीर दी, जो है प्रार्थना पत्र दिया कि घर वालों द्वारा धमकी दी जा रही है कि मैं शादी ना करूं, मेरी हत्या कर देंगे, और लड़के द्वारा धमकी दी जा रही है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा और तुमको फंसा दूंगा। तो अच्छा, ये बताइए तब है शादी तो हो गई, उसके बाद क्या वजह जो है निकली, किस वजह से जो है आप दोनों में तनाव बढ़ गया और कब से बढ़ा? जब मुकदमा दर्ज हुआ 14 मार्च को, तब इन्होंने मुझसे शादी आके की है 23 मार्च 2022 को, और मैं इनके साथ 6 अप्रैल को रहने के लिए चोलापुर थाने पे रह रही थी। तो वहाँ पे हम दोनों के बीच जो तनाव या फिर दूरी हुई है, ये महिला आरक्षी अंशिका सिंह की वजह से। हमारे रिश्ते को टूटने की जो मेन रोड़ा है वो अंशिका सिंह है। शादी के बाद कितने दिन तक आप अपने पति के साथ जो है एक पति और पत्नी के जो है रिश्ते को निभाई? मैं 6 महीने तक, अप्रैल में मैं गई थी 6 अप्रैल को उनके साथ रहने के लिए, और मैं सितंबर 30 तारीख तक उनके साथ थी। अभी आप बता रहे थे आप कैमरा के उसी बीच आपका जो है एक बच्चा भी पलने लगता है आपके कोख में, जिसको जो है गर्भपात करा दिया जाता है। मैं अपने पति के साथ जब चोलापुर थाने में रह रही थी तो जो है वहाँ पे मेरी प्रेगनेंसी होती है, तो ये मेरे पति को पता थी, उन्होंने किट भी ला के दिया मुझे चेक करने के लिए। मेरी तबीयत भी ख़राब होती थी, उल्टी वगैरह होती थी, तो वो मुझे जो है दवा ववा ला के देते थे, बैठे रहते थे पकड़ के। लेकिन फिर ऐसा होता है कि मैं एक दिन जो है दवा लेने के लिए जा रही थी, चोलापुर थाने के बगल में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ पे ये अंशिका सिंह महिला आरक्षी वहाँ की जो चोलापुर थाने पे कार्यरत थी, मेरे पति आलोक उनको मेरे साथ भेजें। जब वो मेरे साथ गई दवा के लिए, वो गेट के अंदर तक मुझे गई छोड़ के आई, और मैं दवा लेके वहाँ से आई, तो इनको जब मेरी प्रेगनेंसी की बात पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ,
तब जो है मेरे पति को ये बोली कि तुम इसको लाए हो छोड़ने के लिए, तलाक दे के इसको भगाओगे छोड़ के, कि तुम लड़का बच्चा पैदा करके जो है परिवार बढ़ा रहे हो। तब मुझे अंशिका सिंह और मेरे पति द्वारा मार पीट के जो है मेरा गर्भपात करवाया गया था। तभी मुझे ये बात पता चला कि अंशिका सिंह का मेरे पति के साथ संबंध है। तो अब आप क्या चाहती हैं, जबकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके पति का अफेयर वहाँ की कोई आरक्षी महिला है जिस अंशिका सिंह है उनके साथ है। हाँ। अब आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक कुमार द्वारा जब मेरा गर्भपात करवाया गया था तो मैं थाना चोलापुर के जो दुर्गेश मिश्रा वहाँ के थाना प्रभारी थे, उनको मैंने फ़ोन करके शिवजी नंबर पे सारी बात बताई। और तो उन्होंने मुझे कहा कि जाके तुम महिला डेस्क में प्रार्थना पत्र दो। तो वहाँ मैं महिला डेस्क में थाने पे गई और वहाँ पे प्रार्थना पत्र दी। वहाँ की एक सिपाही थी सुनैना करके, सुनैना सिंह, उन्होंने मेरा प्रार्थना पत्र भी लिखा, लेकिन थाना प्रभारी जो चोलापुर के थे दुर्गेश मिश्रा सर, उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अंशिका सिंह और मेरे पति को और मुझे 11 बजे रात थाने पर बुलवाया गया। बुलवा के वो केवल उन दोनों के मोबाइल से उन नंबर ब्लॉक करवा दिए, बाकी कोई कार्यवाही नहीं किए। मैं 2 साल से भटक रही थी न्याय के लिए कि मेरा गर्भपात करवाया गया है, मुझे मारा पीटा प्रताड़ित अंशिका सिंह और मेरे पति द्वारा किया गया है, तो इनको जो है कार्यवाही किया जाए। अब जाके मुझे थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखी जब मैं गाजीपुर में जाके वहाँ के कप्तान साहब डॉक्टर ई राज राजा साहब के सामने पेश हुई, उनको बताई तो उन्होंने मेरा मुकदमा आदेश किया, जो कि महिला थाने में दर्ज भी हो चुका है 313 का और 498A 323, जो मुझे मारा पीटा प्रताड़ित किया गया था। तो आप अब मुकदमा भी दर्ज करा दें, तो क्या चाहती हैं? क्या आप अपने चाहती पति हूँ के साथ रहना चाहती हैं? मेरे साथ न्याय किया जाए और अंशिका सिंह मेरे पति आलोक के ऊपर कार्यवाही किया जाए, मैं कार्यवाही चाहती हूँ। अभी तक इसमें कितनी कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कुछ नहीं हुई थी। अब जो है जाके गाजीपुर में गई, गाजीपुर में जो है कप्तान साहब जो थे उनके बारे में मैंने सुना था कि वो बहुत अच्छे हैं और जो है लड़कियों की जो पीड़ित लड़कियां महिलाएं होती हैं उनका वो जो है निवारण करते हैं, सुनते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। तो मैंने इसीलिए वहाँ गाजीपुर जाके उनको जब प्रार्थना पत्र देके बताया तो उन्होंने आदेश किया मेरा मुकदमा, और महिला थाने में 4 नवंबर 2024 को मेरा मुकदमा आदेश दर्ज किया गया है, लेकिन थाने द्वारा अभी तक उन दोनों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। तो मैं कार्यवाही चाहती हूँ और मैं कप्तान साहब से यदि थाने द्वारा किसी कारणवश दबाववश कार्रवाई नहीं की जा रही हो, अपने स्टाफ को लोगों को बचा रहे हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा? उनको जो है अगर उनके थाने द्वारा बचाया जा रहा है तो मैं कप्तान साहब से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, मतलब मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, और वहाँ लखनऊ के जो डीजीपी साहब हैं उनसे और भी जो उच्च अधिकारी हैं, मैं सबसे यही निवेदन करूंगी, उनसे गुहार लगाऊंगी कि जब मेरे साथ इतना बड़ा दुष्कर्म ये लोग किए हैं, मेरा गर्भपात करवाए हैं, तो इन दोनों को विभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनके ऊपर कार्यवाही किया जाए। आपका नाम क्या है? तरन्नुम। तो ये मेरे साथ तरन्नुम है, जिन्होंने बताया कि इनका जो है प्यार इनके ही जो है पड़ोस के एक लड़के से हो जाता है। काफ़ी दिन प्यार प्रसंग चलने के बाद ये कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज के बाद जब इनके पति, मैरिज होने के बाद, शादी होने के बाद वो पति ही बन गए। पति जो है यूपीपी में पोस्टेड होते हैं, वहाँ पर उनको जो है एक महिला आरक्षी मिल जाती है, जिसके साथ वो दोबारा प्रेम प्रसंग में आ जाते हैं और इनको अब जो है छोड़ना चाहते हैं, इनको नहीं रखना चाहते हैं, इनके साथ जो है तरह तरह से इनको प्रताड़ित करते हैं। तो यह खबर देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट